राधे राधे भक्तों, आज हम सुनेंगे पाप मोचनी एकादशी के बारे में। इसके बारे में आपको हम शुभ मुहूर्त, धार्मिक महत्व, पारण, एकादशी कथा, इन सभी के बारे में बताएंगे। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का विशेष महत्व है। ऐसे में आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व। पाप मोचनी एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त व महत्व में हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को विशेष महत्व है। यह तिथि हर महीने में 2 बार आती है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में, और इन सभी एकादशी व्रत के नाम अलग अलग होते हैं। वहीं चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने और पूजा अर्चना करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और जातकों की मनोकामनाएं पूरी होती है। ऐसे में आइए जानते हैं चैत्र माह में आने वाली पाप मोचनी एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त, मंत्र और महत्व के बारे में। इस साल पाप मोचनी एकादशी की तारीख को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन बना हुआ है। ऐसे में ज्योतिष के अनुसार सामान्य लोग यानी गृहस्थ लोग 25 मार्च 2025 को व्रत रखेंगे, जबकि वैष्णव संप्रदाय के लोग इसे 26 मार्च 2025 को मनाएंगे। पंचांग के अनुसार चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 25 मार्च 2025 को सुबह 5:04 पर होगी और इस तिथि का समापन 26 मार्च को भोर 3:45 पर होगा। वहीं पारण का शुभ मुहूर्त 26 मार्च को दोपहर 1:58 पर से लेकर 4:26 तक रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत और पूजा करने से सभी बुरे कर्मों का असर खत्म हो जाता है। जो लोग अपने जीवन में शांति और सुख चाहते हैं उन्हें यह व्रत जरूर करना चाहिए। भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए इस दिन भक्ति और दान पुण्य करना भी बेहद शुभ माना जाता है। पाप मोचनी एकादशी को यह मंत्र जरूर जप करने चाहिए। ओम विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इन 2 मंत्रों का जरूर जाप करना चाहिए। दिन में जब भी आपको टाइम मिले, कोई काम करते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, सोते हुए, हर वक्त इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ये अब जानते हैं कि पाप मोचनी एकादशी के दिन पूजा कैसे करें। पाप मोचनी एकादशी के दिन नारायण की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए विधि विधान से पूजन करना आवश्यक है। इस दिन सुबह उठकर नहा धोकर भगवान विष्णु का फूल माला से श्रृंगार करें, उनका चन्नामृत स्नान कराएं और संकल्प लेकर व्रत करें। दूसरे दिन सुबह सूर्योदय के पश्चात व्रत का पालन करें। भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा करें, उन्हें पीले वस्त्र धारण कराएं और 1.25 मीटर पीले वस्त्र पर स्थापित करें। दाएं हाथ में जल, पुष्प, चंदन लेकर व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु को 11 पीले फूल, पुष्प, पीली मिठाई अर्पित करें। श्री हरि को पीला चंदन और पीला जनेऊ भी अर्पित करें। पीले आसन पर बैठकर भगवान की कथा का पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पाप मोचनी एकादशी के दौरान कुछ विशेष सावधानियां भी रखनी चाहिए। इस दिन मन को शुद्ध और शांतिपूर्ण रखना चाहिए। किसी तरह का मन में कुविचार नहीं लाना चाहिए। मन में किसी के प्रति पाप नहीं लाना चाहिए और किसी को गाली नहीं देना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। दिन भर मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहना चाहिए। स्नान करके साफ कपड़े पहने
और विष्णु भगवान का पूजन करें। घर में तामसी भोजन बिल्कुल न बनाएं। एकादशी का पूजा पाठ में साफ सुथरे और पीले कपड़ों का ही प्रयोग करें। एकादशी व्रत करने से जन्म जन्मांतर में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा साधक को सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। पाप मोचनी एकादशी व्रत से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि की प्राप्ति होती है। अंत में उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। वैदिक शास्त्रों में एकादशी के व्रत को सबसे उत्तम और सबसे बड़ा व्रत माना गया है। ज्योतिष के जानकारों का कहना है कि इस दिन श्री हरि की उपासना से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। उपाय छोटे हैं लेकिन बेहद ही कारगर है। सच्चे मन से अगर इन उपायों को अपनाए जाएं तो सहजता से ही श्री हरि की कृपा मिल सकती है। तो भक्तों, आइए अब सुनते हैं एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर जी ने पूछा, भगवान चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, यह बताने की कृपा करिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र सुनो, मैं इस विषय में एक पापनाशक उपाख्यान सुनाऊंगा जिसे चक्रवर्ती नरेश मानधाता के पूछने पर महर्षि लोमस ने कहा था। मानधाता बोले, भगवान, मैं लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए इच्छा से यह सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है तथा उससे किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया ये सब बातें मुझे बताइए। लोमस जी ने कहा, नृपश्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है। अप्सराओं से सेवित चैत्ररथ नामक वन में जहाँ गंधर्वों की कन्याएं अपने किन्नरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती है, मनुगोसा नामक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि उसी वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजुगोसा मुनि के भय से आश्रम से 1 कोस दूर ही ठहर गई और सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार गान करते देख सेना सहित कामदेव से परास्त होकर बरबस मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देख मनुगोसा उनके समीप आई और वीणा नीचे रखकर उनसे आलिंगन करने लगी। मेधावी भी उसके साथ रमण करने लगे। कामवश रमण करते हुए उन्हें रात और दिन का भी भान न रहा। इस प्रकार मुनिज जनिचित सदाचार का लोप करके अप्सरा के साथ रमण करते उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गए। मनुगोसा देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उसने मुनि श्रेष्ठ मेधावी से कहा, ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, देवी, जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए तब तक मेरे ही पास ठहरो। अप्सरा ने कहा, विप्रवर, अब तक न जाने कितनी संध्या चली गई, मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। लोमस जी कहते हैं, राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेधावी के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उनके साथ रहते 57 वर्ष हो गए। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने शाप देते हुए कहा, पापिनी, तू पिशाचनी हो जा। मुनि के शाप से दग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक हो बोली, विप्रवर, मेरे शाप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुष के साथ मैत्री हो जाती है। सत्पुरुष के साथ मैत्री हो जाती है। ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ
अनेक वर्ष बिताए हैं, अतः स्वामी मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोले, भद्रे मेरी बात सुनो, ये सांप से उद्धार करने वाली है, क्या करूं? तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचनी। वह सब पापों का क्षय करने वाली है। सुंदरी, उसी का व्रत करने पर तुम्हारी पिशाच की योनि छूट जाएगी। ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनिवर च्वन के आश्रम पर गए। उन्हें आया देखकर च्वन ने पूछा, बेटा ये क्या किया तुमने? तुमने तो अपने पुण्य का नाश कर डाला। मेधावी बोले, पिताजी मैंने चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप विमोचनी एकादशी होती है उसका व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाता है। पिता का यह वचन सुनकर मेधावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया। उससे उसका पाप नष्ट हो गया और वे पुनः तपस्या में परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मनु योवा ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी का व्रत करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हुई और दिव्य रूप धारण करके श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्गलोक में चली गई। राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है और उसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, सुरापान करने वाले महापात की भी इस व्रत के करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत बहुत पुण्य फलदायी होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। भक्तों, ये थी पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। आपको ये कथा कैसी लगी? अगर आपको कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।